हेलो स्टूडेंट, आई एम अर्शित सर, योर मैथ टीचर। वैसे देखा जाए तो इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं, तो बहुत ज़्यादा उस क्लास तो 5-6 क्लासेस हुए आपके, इसलिए आपको नाम तो पता रहने वाला, ठीक है। पर देखो जैसे आप, मैंने आपको बोला था कि लॉग टेबल के हम एग्जाम्पल लेंगे। देखिए अप्लीकेशन के जो एग्जाम्पल लेने हैं, अप्लीकेशन मीन्स इसका यूज़ कैसे करना है और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये देने हैं हमें। बट उसके पहले कुछ बेसिक और बताना है मुझे, क्योंकि ये हफ्ता पूरा उसी पे चला जाएगा। क्योंकि जैसे मेरे नंबर ऑफ एग्जाम्पल होने के देन उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी भी बची है, ठीक है, वो भी बताना है आपको, ठीक है। अब देखो जैसे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मैंने क्या बोला आपको कि कुछ प्रॉपर्टी बची है, क्या होगा पता है क्या। देखो मैंने बोला कि आपको यहाँ तक है, उसके सामने की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई, तो फिर आप बाद में अगर दिखेंगे तो आप बोलेंगे मैंने, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए, लिखो सबसे पहले, ठीक है। अब देखो जैसे आप मुझे बताइए, देखो मैं दो प्रकार का लॉग बताता हूँ, एक में लॉग बेस के और एक में लॉग बेस, ठीक है। अब देखो जो लॉग बेस ई जो दिया है, इसको आप क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और लॉग बेस 10 जो दिया है, ठीक है ना, बेस में अगर 10 है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलेंगे, कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको आप बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम और इसको क्या बोलेंगे आप, नेचुरल लॉग। ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जैसे बेस में 10 है, यहाँ पे बेस में क्या दिया आपको, ई। मैथमेटिक्स मींस मैथमेटिक्स के जो कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल, अगर लॉग डायरेक्टली आ गया आपको तो वहाँ पे बेस में ई रहेगा। सॉल्व करते हो जैसे इंटीग्रेशन में रहेगा या डेरिवेटिव में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे कुछ एग्जांपल रहेंगे उसमें क्या आएगा, लॉग बेस ई, ठीक है। ये ध्यान में रखना। उसके बाद सामने बता रहा हूँ मैं, ठीक है, देखो ध्यान, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे कुछ कंडीशन, इफ, ये आपको कंडीशन पता है जैसे इफ ए इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, इफ ए इज ग्रेटर देन सॉरी ए इज ग्रेटर देन 1, क्या दिया आपको, ए इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। देन उसके बाद 0 इज लेस देन यम इज लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, देखो जैसे अगर सपोज 1 से वैल्यू बड़ी, जो ए है वो क्या है, 1 से बड़ा है। सब देखो जैसे यहाँ पे लॉग बेस, ठीक है, यम, और यहाँ पे क्या है, लॉग यन बेस ई। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ध्यान दीजिए, सपोज आपको क्या बोला है कि जो ए है मींस जो बेस दिया है आपको, वो बेस 1 से बड़ा है, ओके, चलो बढ़िया है, बेस 1 से बड़ा है, ठीक है। अब आप बेस को आपको पता चल गया कि 1 से बड़ा है, मींस पॉइंट में नहीं, पॉइंट से बड़ा है 2 3 4 5 10, आपको कुछ भी रख सकते। तो यहाँ पे अगर समझो 0 इज लेस देन यम एंड यम इज लेस देन, यहाँ पे क्या है, ये जो टर्म दिया मींस सिर्फ उनकी कंडीशन क्या है, उनका क्या बोलना है कि 0 से बड़ी, ठीक है। तो पॉइंट में भी रह सकता है, कुछ भी पॉइंट में चलेगा, पॉइंट में रहेगी, या विदाउट पॉइंट रहेगा, 10 डिजिट नंबर रहेगा, कुछ भी नंबर रह सकता है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि यम इज लेस देन यम, तो क्या होता है कि यहाँ पे इस प्रकार का मींस सब ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, देखो जैसे लॉग बेस 10, ठीक है, बेस 10 500, ठीक है। उसके बाद लॉग बेस 600, तो पर्टिकुलर क्या होता है कि यहाँ पे जो आंसर निकलेगा वो क्या रहेगा, इसका आंसर लेस देन रहेगा इससे, क्योंकि जो बेस दिया आपको, बेस में उन्होंने क्या बोला है कि जो ए क्या है, ग्रेटर देन 1, मींस अगर समझो आपका लेवल, आपकी लेवल में ऐसे लॉग 1.1 500 is less than log base 1.1 600, तो भी आपकी कंडीशन फुलफिल करती है, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल करती है, ठीक है। आप ये लिख लीजिए, इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, ठीक है। मैं सेकंड बताता हूँ आपको, लिखो, ठीक है। ये क्योंकि बच गए थे प्रॉपर्टी तो हमें ये लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने 7-8 बता दिया आपको, ठीक है, बट ये बच गया था, ठीक है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, हमें काम में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन में, देखिए जो ए है वो तो 0 से बड़ा है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 0 इज लेस देन 8 इज लेस देन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 जो दिया आपको, ठीक है ना,
ये 1 से छोटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ, ठीक है, यहाँ तक थी एंड 0 इज लेस देन यम इज लेस देन। इसमें क्या हुआ देखिए, जो a दिया है आपको, a, ये जो a दिया है ये इससे छोटा है, 1 से छोटा है, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन लॉग, ठीक है, यम बेस a, लॉग यम बेस a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन के हिसाब से क्या होता है, यम छोटा हो जाता है यम से, ठीक है, यम छोटा है किससे, यम से, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, हमें पता चल गया यार, हाँ सही है सर आपका कि यम ये छोटा है यम से, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें तो यही देखना है ना हमें, ठीक है ना, इसमें तो यही देखना है, तो अब क्या करते हैं देखिए से ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो लॉग यम बेस a, लॉग यम बेस a, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ग्रेटर देन, जस्ट एक एग्जांपल बता देता आपको, लॉग 0.8 यहाँ पे लेता हूँ मैं 500, ओके, ठीक है, 500। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए लॉग 500 बेस 0.8, ठीक है। अब देखो, फिर उसके बाद लॉग 0.8 यहाँ पे मैंने 600 लिखा, 0.8 यहाँ पे क्या लिखा मैंने 600। तो अब क्या आएगा देखो, जैसे यहाँ पे ध्यान देना कभी भी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बेस वैल्यू, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो बेस वैल्यू पॉइंट में, जो बेस वैल्यू दी है आपको क्या है, पॉइंट में दी है, ठीक है। अगर पॉइंट में दी है तो फिर क्या होता है बताइएगा, कभी भी ध्यान में रखिए, ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन होगा इस, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, ठीक है। ये आप लिख के रखिए, ठीक है, लिख के रखो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आप कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ पॉइंट में रहना है, 1 से छोटा होगा, ऑब्वियसली 1 से छोटी वैल्यू क्या रहेगी, पॉइंट की वैल्यू रहेगी, 0.9, 0.5, 0.95, 0.7, 0.8, ठीक, कुछ भी रह सकता है, ठीक है, लिख लो, हो गया। अब देखो उसके बाद लिखिए, ठीक है, हो गया। अब थोड़ा और समझना, ठीक है, फॉर यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब देखो इससे सपोज एक कंडीशन ध्यान रखें, लॉग, ठीक है, ध्यान दीजिए 0.5, ठीक है, यहाँ पे भी 0.3 दिया है, ठीक है, देखो 0.5 और यहाँ पे भी 0.3 दिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो जैसे 0.5, 0.3, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, वैसे ही लॉग, ठीक है, यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 3 दिया, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। ये एक कंडीशन है जस्ट, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ हमें जितने बताया मैंने उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है, हो गया यहाँ तक, ठीक है। देखो क्या होता है, हम जैसे एग्जांपल अगर करेंगे, जितने ज़्यादा एग्जांपल आप करते जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, तो प्रैक्टिस होती जाती है, ठीक है। आपको जैसे ये नंबर है रहते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, जो नंबर रहते हैं हम अगर उसके साथ अच्छे से खेलेंगे, हमें अच्छे से उसके सॉल्यूशन आते हैं, क्योंकि देखो कभी भी ध्यान में रखिए, जैसे कुछ प्लेयर रहते हैं, सचिन तेंदुलकर हो गया, विराट कोहली हो गया, ठीक है ना, क्रिकेट में, ठीक है, वैसे नंबर ऑफ गेम्स रहते हैं, उसमें भी डिफरेंट प्लेयर रहते हैं, क्या रहता है पता है क्या, उनका गेम तो बहुत अच्छा रहता है, बट फिर भी वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं, उसके पीछे रीजन तो कुछ ना कुछ होता होगा, क्योंकि देखिए आप जितनी ज़्यादा उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना उनके साथ में क्या अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करेंगे, और जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे उसी गेम के साथ, गेम बोलिए या हार्डवर्क, आपका जो वर्क है, जो आप मैथमेटिक्स के साथ करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे कुछ भी, ठीक है, तो ये जो है, ये जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे उसके साथ, मैथ के साथ बोलिए, फिजिक्स के साथ बोलिए, केमिस्ट्री के साथ बोलिए, उतना ज़्यादा वो ट्रेंड होता है आपके साथ। क्या होता है पता है क्या, हमें नए नए ट्रिक पता चल जाते हैं। एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि आपका मैथ अच्छा हो जाता है, आपको नए नए ट्रिक पता चल जाते हैं, कि हम ही बताएंगे ऐसा नहीं, आपको खुद को पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, इसलिए आपको जितना ज़्यादा टाइम देंगे आप उतना अच्छा रहेगा, ये ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि क्या होता है, हाँ मुझे आ जाता है, मुझे मैथ आता है, ऐसा सिर्फ बोलने के लिए अच्छा लगता है, पर जब आप रियल अगर देखेंगे तो मैथ में हमें बहुत सा पोर्शन नहीं पता रहता।
अब इवन मुझे भी देख लीजिए, मुझे भी समझना थिंग थे, इस मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। क्या होता है पता है क्या, हमें जितना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा मैथ का उतना अच्छा है। और आप भी देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको देखिए, आप उसके बाद नेट पे देखिए, सभी देखिए, क्या होता है पता है कि जो लॉ हम पढ़ा रहे हैं उसमें से और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, आया समझ में। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छे पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे आप उतना अच्छा होगा, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके, ठीक है, लिखिए, लिखो। ये अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट कैसे है कि हमें वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ इफ लॉ, ये भी हमारे और एग्जाम्पल ही चलेंगे, क्योंकि देखो क्या है, एप्लीकेशन में कैसे जो लॉग टेबल का हमें रिक्वायरमेंट है, लॉग टेबल जब लगेगा ना मैं आपको बताइए, मैसेज डालूंगा वैसे भी, ठीक है। तो एक हफ्ता और ये चलेगा, उसके बाद हम लॉग टेबल, ठीक है। अब देखो, लिखो लॉग x plus y डिवाइड बाय 3, x plus y डिवाइड बाय 3 इक्वल्स 1/2 log 1/2 log x plus 1/2 log y 1/2 log y शो दैट, आपको शो करने के लिए बोलेंगे, शो दैट, ठीक है। क्या बोला है इन्होंने, देखिए x अपॉन y प्लस y अपॉन x, x अपॉन y प्लस y अपॉन x इक्वल्स टू 0। अच्छा है, देखो जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है ना। एग्जांपल जितने ज़्यादा सॉल्व करते जाएंगे उतना आपको मैथ अच्छा लगता रहेगा। मीन्स कैसे रहता है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, प्रैक्टिस मेक अ ह्यूमन बीइंग परफेक्ट, ओके। अब देखो जैसे अब हम इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, अब हमें दिया है, देखो लॉग, ठीक है ना, x प्लस 3 सॉरी x प्लस y डिवाइड बाय 3 इक्वल्स 1/log x प्लस 1/2 log y, ठीक है। गिवन दिया है ना, तो हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्म में लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसका जो लॉग है वो रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसका लॉग भी कैंसिल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 1/2 को कॉमन निकालिए, लॉग x प्लस y डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1/2 इनटू log x प्लस log y, ठीक है। अब देखो यहाँ log x प्लस log y, अब हमें क्या करना है, देखिए जैसे हाँ ये जो 2 इसको इस साइड लाइए, इसे यहाँ पे क्या करेंगे 2 log x प्लस y डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, देखो log को कॉमन अगर निकालेंगे तो x इंटू वाई, देखो ध्यान दीजिए log x इंटू वाई। अब क्या करना है, देखिए ये जो 2 इंटू में इसको इस साइड लिखिए, इस यहाँ पे क्या होगा, देखो log देखिए x प्लस y डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट क्यूब इक्वल्स, ठीक है, log x इंटू y, x इंटू y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व। अब हम क्या करते हैं, देखो जैसे ध्यान दीजिए log कैंसिल, ठीक है, x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब दिया है, ठीक है ना, x प्लस वाई ब्रैकेट सॉरी x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची थी, x प्लस वाई डिवाइड बाय ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स x इंटू वाई, ओके। अब क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायरिंग पर, इस यहाँ पे क्या करो, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू x, आया समझ में। ये जो 9 दिया है डिनोमिनेटर में इस साइड लेके जाइए, इस यहाँ पे क्या होगा, देखो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9xy। अब हमें क्या करना है, 2xy को उस साइड लेके जाएंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9xy माइनस 2xy।
क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7xy। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो एक्स वाई दिया है इसको इस साइड लाइए, जैसे यहाँ पे क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स वाई इक्वल्स टू 7। जो डिनोमिनेटर दिया है कॉमन डिनोमिनेटर, आप क्या करिए इसको सेपरेट करिए। सपोज सेपरेट अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ये ऐसा, हाँ ठीक है ऐसा हम, ठीक है ये क्या किया मैंने एरो दे दिया। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर है आप इसको सेपरेट करें, क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 7। इसे आप देखो एक्स और स्क्वायर कैंसिल, इस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 7। यही तो प्रूव करना था आपको। देखो एग्जांपल देखो, देखो एग्जांपल देख लीजिए, आया समझ में। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया अलग से, ठीक है, अगर आप देखेंगे, आप सॉल्व करके देखेंगे एक बार मुझसे तो आपको इजीली आ जाएगा, क्योंकि ये जो बेसिक है ना ये हमने क्लास 8, 9 और 10 में पढ़ा है, ना 10 भी नहीं, 8 और 9 में। ठीक है, देख लो कुछ भी नहीं किया, अगर आप स्टेप वाइज देखेंगे तो आपको इजीली समझ जाएगा कि हमने क्या किया है। ठीक है, देखो और वैसा ही एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, देखिए हो गया, एक ऐसा एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, क्योंकि देखो जितने ज्यादा आप एग्जांपल करते जाएंगे ना, मैं एक बात आपको बता, क्या होता है, मैथ रटना नहीं पड़ता। ठीक है, मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मैथ ये आपको जम जाता है, आपको आ ही जाता है, सिर्फ आपको उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना। ठीक है, हाँ अब देखिए लॉग एट लॉग एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 4, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 4 प्लस इक्वल्स लॉग रूट एक्स प्लस लॉग रूट 1, लॉग रूट एक्स प्लस लॉग रूट 1। ठीक है, show that ठीक है, show that x plus y ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू x plus y ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 20x। ठीक है, इन देखो एग्जाम्पल अगर आप देखिए थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया, मीन्स पहले स्वीट खा लीजिए, ठीक है, उसके बाद बाकी सब। ठीक है ना, जैसे उसमें क्या होता है, देखो कैसे भी करिए, ठीक है ना, आप कैसे भी सॉल्व करिए उसको। ठीक है, लास्ट में आपका इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप तो यही देखना है ना। ठीक है, अब देखो जैसे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, देखो जैसे ये जो एग्जांपल है हमें वैसे ही सॉल्व करना है। क्या करेंगे, देखो लॉग, ठीक है, लॉग x माइनस वाई डिवाइड बाय इक्वल्स लॉग रूट एक्स प्लस लॉग रूट 1। ओके, अब क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे लॉग रूट एक्स प्लस लॉग रूट 1, यहाँ पे जो रूट एक्स और रूट वाई दिया है इसको क्या कर सकते हैं, देखिए लॉग, ठीक है, x माइनस वाई डिवाइड बाय 4, ठीक है, x माइनस वाई डिवाइड बाय 4, ठीक है, और यहाँ पे दिया है लॉग x टू द पावर 1/2 प्लस लॉग y टू द पावर 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब आपको क्या करेंगे, 1/2 को सामने लाएंगे, 1/2 log x प्लस 1/2 log y। ठीक है, अब देखो यहाँ 1/2 को कॉमन निकालो, 1/2 को अगर बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या आएगा, तो log x प्लस log y। ठीक है, अब देखो ये जो आंसर आया किसका आंसर है, देखिए क्या आंसर आया, log x माइनस वाई अपॉन, यहाँ देखिए log x माइनस वाई अपॉन। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये 2 को इस साइड लेके यहाँ पे 2 into log x माइनस वाई अपॉन इक्वल्स log को कॉमन निकालिए, log x into 1, 2 को इस साइड लेके जैसे आप log
x माइनस वाई अपॉन इक्वल्स टू लॉग x इंटू वाई, लॉग लॉग कैंसिल, ठीक है, लॉग लॉग कैंसिल, क्या बचा देखो सर यहाँ पे, ठीक है, इस x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इक्वल्स टू x वाई, इस x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x इक्वल्स टू 16xy। अब आपको क्या करना है, क्या प्रूव करने के लिए बोला इन्होंने 20xy, तो यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल्स टू 16xy प्लस 4xy। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे 16xy है तो यहाँ पे 4 प्लस कर दीजिए, यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल्स 16xy प्लस 4x, क्या आएगा देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे होता है 20xy, ठीक है। अब हमें मुझे बताइए बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजिंग मेथड, ठीक है, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक के हिसाब से, यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस y ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 20xy, तो यही तो प्रूव करना था, देखो यही तो आपको प्रूव करना था, देखिए आया समझ में, लिख लो क्या होता है, थोड़ा सा अलग वे से पूछते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका क्या है कि उनको एग्जाम्पल में चेंज करके ही हमें पूछना है, ठीक है, लिख लीजिए, लिखो आपको समझा कि नहीं समझा देख लीजिए। देखो जो एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने जो किया है, देखो अंडर रूट एक्स का मीनिंग होता है एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है। देन उसके बाद वाई का भी अंडर रूट वाई का मीनिंग होता है वाई टू द पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 1/2 को सामने लेके आए, 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्व किया। अगर आप देखो जो प्रॉब्लम नहीं आता है ना, तो आप और एक बार सॉल्व करके देखिए। एक दो बार सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे कंसेप्ट क्या है, वहाँ पे क्या बेसिक के ऊपर से आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है। लिख लीजिए, देखो देखो एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, x इक्वल्स टू लॉग बेस a bc, ठीक है, लॉग बेस a bc, y इक्वल्स लॉग, ठीक है, लॉग बेस b c a, और यहाँ पे z इक्वल्स टू, ठीक है, लॉग बेस c a, ठीक है। देखो बेस c a, देन प्रूव दैट, ठीक है, देन प्रूव दैट हमें दिया है 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y प्लस 1/1 प्लस z इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखो देखो एग्जाम्पल जो दिया है हमें उसको वैसे ही सॉल्व करके देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे जो टर्म दिया हमने उसको सॉल्व किया, 1/1 प्लस x, इस साइड इसको आप बोलिए ये लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। फिर उसके बाद 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस इक्वल्स, ठीक है। इसको अब देखो मुझे बताइए 1 प्लस 1/1 प्लस x बोला तो x की वैल्यू क्या है, देखिए लॉग, ठीक है, बेस a bc, ठीक है। तो उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस, अब आपको y की वैल्यू दीजिए लॉग बेस b c a प्लस
ठीक है, ध्यान दीजिए 1 प्लस जेड, जेड की वैल्यू थी लॉग बेस सी ए। मैंने ऐसा एक एग्जांपल लिया, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पे बेस में ए दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, तो मुझे मैं क्या करता हूँ 1 को रिप्लेस कर देता हूँ, 1 को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। इससे आप 1 की जगह लिखिए लॉग बेस ए प्लस लॉग बेस ए बीस प्लस 1/1 प्लस लॉग। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बेस यहाँ पे 1 की जगह लिखिए थोड़ा सा, ठीक है, देखो 1 की जगह लिखता हूँ मैं लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे बेस में बी दिया है तो ये 1 की जगह मैं लिखता हूँ लॉग बेस बी प्लस लॉग बेस बी सी प्लस 1। यहाँ पे बेस में क्या दिया है सी, यहाँ पे क्या होगी वाला देखो लॉग बेस सी। ठीक है, लॉग बेस सी ए। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको मुझे सॉल्व भी करना है तो जो बेस है दोनों का बेस इक्वल है, आप मुझे बताइएगा प्लस एडिशन किया तो क्या होगा, देखिए जो बेस दिया है देखो यहाँ पे, सॉरी, अब देखो जो बेस है अगर वो कॉमन यहाँ पे क्या होगा 1/log बेस ए बी सी प्लस 1/log बेस बी ए बी सी प्लस 1/log। ठीक है, ध्यान दीजिए बेस देखो बेस सी ए बी सी। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व अगर करें, देखो ध्यान दीजिए, इसको आप अगर ऊपर लेके जाएंगे तो आपको मैंने बताया लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो बेस को इंटरचेंज करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे क्या होगा लॉग। ठीक है, देखिए ए बी सी ए प्लस लॉग बेस में आता है ए बी सी बी प्लस लॉग, यहाँ पे दिया बेस में ए बी सी, तो यहाँ पे इन तीनों का बेस इक्वल है तो क्या होगा लॉग बेस ए बी सी ए इंटू बी इंटू सी, क्या तो लॉग ए बी सी क्या होता है देखो, आपको याद है थर्ड नंबर में मैंने बताया प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, यहाँ पे क्या होगा देखो, इसका आंसर क्या आता है लिख लीजिए। एग्जाम्पल ईजी है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, देख लीजिए, लिखो। ठीक है, ओके, बाकी हम कंटिन्यू कर दें। ठीक है, थैंक यू, ओके, चलो।